हेलो दोस्तों, स्वागत है अभय स्टडी 2.0 में। तो आज हम लोग सीखेंगे ब्याज निकालना। ब्याज निकालना वो ऐसा ब्याज है ना कि आप गांव में किसी को सूद पे पैसा देते हैं ना, तो वो आज हम लोग देहाती मेथड से निकालेंगे इसको। सूद जो सूद होता है, कितना ब्याज देना है उस पे निकालना है। आप देहात में कैसे सूद पे पैसा लगा सकते हैं, तो उसका जो आप रुपया दिए हैं उसका कितना सूद होगा, तो आज मैं इस पे बताऊंगा मैथ। तो बहुत ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि आपको जब आप किसी को पैसा देते हैं सूद पे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ब्याज निकालने में, और आप आसानी से एकदम अपने माइंड में कैलकुलेशन करके आप इसको निकाल सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो शुरू करते हैं। पहले आपको प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, रोहन ने 25,000 रुपया मोहन से, क्या बोल रहा है कि रोहन ने 25,000 रुपया मोहन से 8 महीने के लिए 3% की दर से ब्याज पर लेता है, मैंने लिया। तो ब्याज उसका कितना ब्याज देना होगा। मूलधन तो है ही है, 25,000 रुपये लिया है, बल्कि उसको सूद सूद कितना देना होगा। तो देख लीजिए क्या बोलता है, 25,000 रुपया लिया ना, वो लिया है 3% की दर से, यानी आप 3% यानी 100 रुपया पर 3 रुपया बता। एन होता है, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है कि 100 रुपया पे 3 रुपया, यानी आपको जब 100 रुपया किसी से आप ब्याज लिए हैं ना, जैसे कि आप किसी से पैसा 100 रुपया लिए हैं उधार, तो उसका ब्याज बोल रहा है कि 3 रुपया, 100 रुपया का 3 रुपया लेता है सूद। ए जो है मोहन जो है ना, जो 100 रुपया का 3 रुपया सूद लेता है, तो 100 रुपया का 3 रुपया तो 1000 रुपया कितना लेगा, 1000 रुपया का वो कितना लेगा, 30 रुपये लेगा ना दोस्तों, समझ रहे ना। वो 100 रुपया का 3 रुपये लेता है सूद, तो 1000 रुपया कितना लेगा, तो 1000 रुपया का 30 रुपये लेगा। तो इसी तरह 25,000 का कितना लेगा, 25,000 का हम निकालेंगे इसमें सूद, तो 25,000 का हो गया, तो 25 में से 25 गुने 30 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 25,000 का सूद, 25,000 का सूद जाएगा 25 के 75 यानी 750 रुपया, ये आपका सूद आ गया। क्या 25,000 का कितना सूद हो गया, 750 रुपया। वो कितना हो पता है, ये आपको हुआ है कितना, एक माह का हुआ है, क्योंकि हम लोग एक माह का निकाला है ना, एक मंथ का है, क्या एक महीना का सूद है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। तो क्या मैं बोला 25,000 का हम लोग सूद निकाले हैं, 25 गुने 30 कर दिए हैं, क्योंकि 100 रुपये का सूद ले रहा है 3 रुपया ले रहा है ना, तो 1,000 का कितना सूद लेगा, 30 रुपये लेगा। तो इसलिए हम लोग 25,000 का सूद निकाले हैं, तो 25 गुने 30 कर दिए हैं, यानी 750 रुपया आपको सूद हो गया। वो हुआ एक माह का सूद, समझ गए ना, एक माह का सूद हो गया 750 रुपया। तो आपको कितना पूछा है 8 माह का ना, तो 8 माह का पूछा है, तो 8 गुने 750 कर दीजिएगा, 750 जो आपको आंसर आएगा ना वही आपको सूद हो जाएगा। तो गुना करिएगा, तो 8 है कम, 8 जीरो में 8 से करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, और 8 पचे 40 के जीरो हासिल 4 हो जाएगा, और फिर 4 8 से तो 56 और 4 60 हो जाएगा। ये आपको 6,000 हुआ ना, वो आपको 6,000 आपको सूद, यानी आपको सूद देना होगा 6,000 रुपया, समझ गए। इस तरह से आप बहुत आसानी से आप जो किसी व्यक्ति को सूद पे पैसा देते हैं, उसे बहुत आसानी से इसको ऐसे करके कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं अपने माइंड में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह जो बताया मैं सूद निकालने का जो स्ट्रिक, उस पर आप ज़रूर फॉलो करिएगा और निकालिएगा। तो इसी तरह से आप कोई भी किसी का भी सूद निकाल सकते हैं। आपको पूछता है कि सूद जो सूद हो गया और मूल जो दोनों मिला करें मिश्रधन कितना देना पड़ेगा, तो मिश्रधन पूछेगा, यानी किसी को पूरा पैसा लौटाना है सूद के साथ, उसका ब्याज सूद का जो मूलधन है और जो सूद हुआ वो पूरा पैसा लौटाना है, तो उसको बोलता है मिश्रधन। तो मिश्रधन हम लोग ज्ञात करेंगे ना इसका, तो मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है क्या, मूलधन जितना आपको पैसा उसको से लिए हैं, मूलधन प्लस ब्याज, जिसका जो आपको सूद आया ना ब्याज कर दीजिएगा। तो आपको मूलधन कितना आया है, आप मूलधन लिए थे 25,000 रुपया, तो 25,000 हो जाएगा, और प्लस आपको कितना आपको सूद हुआ, आपको 6,000 आपको सूद हुआ ना, तो 6,000 जोड़ दीजिएगा, तो 25 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। आपको 31,000 रुपया उसको देना पड़ेगा, समझ गए ना, 31,000 रुपया उसको देना पड़ेगा जिसको आप सूद लिए हैं।
यानी आप खाली बोलता है आपको सूद कितना देना पड़ेगा, तो सूद आपको 6000 उसको देना पड़ेगा, वो भी 8 महीने का 25,000 का सूद देना पड़ेगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न का आपको है, अगला प्रश्न बोल रहा है ना कि 3 रुपये सैकड़े की दर से, क्या सही से समझिएगा क्वेश्चन को, 3 रुपये सैकड़े की दर से 20,000 रुपये का 4 महीने का ब्याज कितना होगा। जो इसमें जो फॉलो किए हैं नियम ना, उसमें इसी में भी वही ट्रिक फॉलो करिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा, इसको बहुत आसानी से इसको सूद निकाल सकते हैं। ये आपको दूसरा प्रश्न है ना, दूसरा प्रश्न बोल रहा है 3 रुपये सैकड़े की दर से 20,000 रुपये का 4 महीने का ब्याज कितना होगा, यानी आपको सूद पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाते हैं। देखिए इसे आप भी बहुत सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है ना कि बोल रहा है कि 3 रुपये, यानी 3 रुपये सैकड़े मतलब कि 100 रुपये पे कितना ले रहा है, 3 रुपये ले रहा है ना, तो 3 रुपये यहाँ पे आपको 100 रुपया पे कितना ले रहा है, 3 रुपया, ताकि आपको प्रश्न में ही पहले बोल दिया है, जिसको आप देते हैं ना उसको बोल देते हैं कि मैं 100 रुपया पर 3 रुपये लेगा, यानी मैं 3% की दर से दूंगा, बोलते होंगे। तो 3 रुपये की दर से आप किसी को सूद पे दे दिए 20,000 रुपये, तो यहाँ पे 100 रुपये पर आप 3 रुपये ले रहे हैं, तो 1,000 पे कितना लेंगे, 1,000 पे कितना आप लेंगे, तो 1,000 पे आपको 30 रुपया लेना है ना, इसे जोड़ लीजिए, 100 पे 3 रुपया तो 200 पे 6 रुपया, ऐसे करके जाइएगा ना, तो आपको 30 रुपया लगेगा ना, तो 30 रुपया लगेगा, तो 1,000 पे 30 रुपये लीजिएगा, 100 रुपये पे 3 रुपया और 1,000 पे 30 रुपया, तो आपको पूछ रहा है 20,000 पे, 20,000 पे कितना लेंगे, तो 20,000 पे कितना लेना है आपको, तो 20 गुने 3 कर देना है, 20 गुने 30 कर देना है, तो जितना आएगा वो आपको निकल जाएगा, 3 दूनी 6, आपको 600 रुपया आपको निकल गया। ये 600 रुपये पता है, ये 600 रुपया आपको 1 महीना का निकला है, क्योंकि आप 100 रुपये पर 3 रुपये एक महीना का ले रहे हैं, 100 रुपये पर 3 रुपया, तो आपको 1 महीना पर कितना निकल गया, 600 रुपये निकल गया, तो 600 रुपये निकल गया। अब हो रहा है कि 4 महीने का ब्याज, तो 4 महीने का ब्याज पूछ रहा है यहाँ पे ना, 4 महीने का ब्याज, तो कुछ नहीं करना है आपको, जो 6,600 निकला है ना उसमें खाली गुना कर देना है, 4 महीने का ब्याज यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है 4 महीने का ब्याज, और केवल आपको 600 गुने 4 कर देना है, क्योंकि 600 रुपये आपको 1 महीने का ब्याज आया है ना, और 4 महीने का पूछ रहा है, तो 600 गुने 4 कर दीजिएगा, जो आपको गुना करके आएगा ना वही आपको उससे सूद लेना है, तो 6 चौको 24 हो गया, आपको 2 जीरो बिठा देना है, ये आपको 2400 रुपया है ना, वो 24 रुपया उसको से आपको सूद लेना है, समझ गए ना। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करके अगला व्यक्ति से आप सूद बहुत आसानी से ले सकते हैं। ये आपको देहाती ट्रिक है, ये आपको देहाती भाषा में मैं बता दिया कि इस तरह से आप अगले व्यक्ति से सूद ले सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। आपको जैसे पैसा लगाते होंगे सूद पे ना, तो आपको बहुत दिक्कत होता होगा उसको सूद निकालने के लिए, मगर आपको इस वीडियो को देखकर आपको ज़रूर आप सीख गए होंगे सूद, अगला व्यक्ति सूद लेना। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।